हरियाणा HSSC चेयरमैन के 7 अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई है। अक्सर कई समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के समाधान को लेकर HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। लंबित जो मामले हैं, जो मसले, उनके समाधान को लेकर, उन समस्याओं के समाधान को लेकर ये मुलाकात हुई थी। अभ्यर्थियों ने चेयरमैन हिम्मत सिंह के सामने अपनी बात रखी है और हिम्मत सिंह से मिलने के लिए वो कल भी पहुंचे थे, लेकिन किसी वजह से वो बाहर थे, तो फिर उन्होंने वक्त दिया इन अभ्यर्थियों को मुलाकात के लिए। और अब मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या क्या बात हुई, कौन सी समस्याएं थी जिनका समाधान किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए जितेंद्र चौधरी, मेरे सहयोगी, हमारे स्टेट हेड, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कब ये मुलाकात हुई, कितने लोगों ने मुलाकात की है HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह से, किस तरह की समस्याएं इन अभ्यर्थियों के सामने आई हैं, भविष्य की या पहले की समस्याओं को लेकर किस तरह की चर्चाएं हुई हैं? हिम्मत सिंह खुद खबरों अभी तक पर लाइव हैं। जी जितेंद्र। हम चल रहे हैं थोड़ा सा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह के साथ मैं आता हूं आपके पास जितेंद्र, आता हूं आपके पास। थोड़ा सा अभी कैमरा एंगल थोड़ा ठीक नहीं आ रहा था, कुछ फोकस नहीं था ब्लर, और अगर ठीक हो गया हो तो मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूं। जी ठीक है जितेंद्र, आप अपनी बात शुरू कीजिए। ओके। बिल्कुल, हमारे साथ HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह हैं। उनसे आज सैकड़ों अभ्यर्थी मिलने के लिए आए थे। जिस तरीके से हाईकोर्ट का ये फैसला 24 ग्रुपों को लेकर के आया था, उसके बाद उनके कुछ इश्यूज भी थे और कुछ अभ्यर्थी यहां पर धन्यवाद करते हुए, मिठाई खिलाते हुए भी नजर आए थे, क्योंकि HSSC की जो भूमिका रही इस पूरे केस के अंदर, अगर हम बात करें, सकारात्मक भूमिका रही। हाईकोर्ट से जब सोशल इकोनॉमिक के अंकों को हटाने की बात कही गई, उसके बाद जो अड़चन 24 ग्रुपों के अभ्यर्थियों को आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, वहां राहत नहीं मिली, तो जब अभ्यर्थी डिवीजन बेंच में पहुंचे थे तो अपनी तरफ से भी सकारात्मक रुख HSSC ने अपनाया था, जिसकी वजह से इन लगभग 10,500 अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिली है। उनकी जॉब पर लटकी हुई जो तलवार है वो यहां पर हटते हुए नजर आई थी। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि उनकी एज के कुछ इश्यूज हैं, कुछ स्ट्रीम के कुछ इश्यूज हैं, अपने इश्यूज को लेकर के भी यहां पर पहुंचे थे, तो धन्यवाद करते हुए भी नजर आए थे। बिना देरी किए हम चेयरमैन साहब के पास चलते हैं। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो 24 ग्रुपों के जो ये अभ्यर्थी जिनको जॉब मिल चुकी थी, इनकी जो लड़ाई चली कोर्ट के अंदर सोशल इकोनॉमिक के अंक के कारण, उसमें किस तरीके की भूमिका अपनाई गई और कैसे आप कोर्ट के रुख को भी देखते हैं और HSSC की इसमें क्या भूमिका रही इन लगभग 2 सालों के दरमियान? ये लगभग 2022 में ये केस फाइल हुआ था। जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी सेकंड स्टेज की, तो शॉर्ट लिस्टिंग को कुछ लोगों ने चैलेंज किया और कोर्ट ने ऑर्डर किए कि आप कुछ ग्रुप्स का कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोसेस और कुछ का नहीं कर सकते। तो हमने उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली किया, लेकिन सिंगल बेंच में भी हम लोग हारे और LPA में गए सेकंड स्टेज के लिए कि हम सेकंड स्टेज का हमें एग्जाम कंडक्ट करने दिया जाए। तो LPA में उसमें भी कुछ प्रोसेस ऐसा बताया गया कि आप कुछ ग्रुप में कर सकते हैं, सभी ग्रुप्स में नहीं कर सकते। तो हमने वो किया, लेकिन फाइनली हम LPA में भी वो केस हम नहीं जीत पाए। उसके बाद SLP में गए, तो SLP में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हमारे फेवर में नहीं आया। फिर उसके बाद RA में हमने वो किया। कुछ ऐसे लीगल इश्यूज थे जो कोर्ट के सामने लाए गए कि पर्टिकुलर इश्यूज हैं और इन बच्चों को मौका ही नहीं मिला और कहीं पे भी हमने कोई सोशो इकोनॉमिक का बेनिफिट नहीं दिया। तो हम सफल रहे कोर्ट को ये समझाने में। हमने एफिडेविट्स फाइल किए, इस पर्टिकुलर रिव्यू एप्लीकेशन में भी 3 बार एफिडेविट फाइल किया और हम कोर्ट को विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि हमने इन बच्चों को कोई भी सोशो इकोनॉमिक का नहीं बेनिफिट दिया और विदाउट सोशो इकोनॉमिक ये बच्चे सिलेक्टेड हैं। और कोर्ट का बड़े अच्छे से कोर्ट ने वो किया और हम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं। इतने बच्चों का 10,233 लोग थे ये जो अभी जॉब्स में हैं और 232 के आसपास का अभी हमने रिजल्ट होल्ड किया हुआ है। तो 10,233 लोगों की लाइफ का सवाल था। हमने हर संभव प्रयास किया कि हम अपने केस की पैरवी अच्छे से करें और भगवान ने भी बड़ा अच्छा हमारा साथ दिया कि हम लोग कोर्ट में जीत पाए और इनकी नौकरी सेफ हो। ऐसा कम ही देखने के लिए मिलता है कि जो अभ्यर्थी हैं वो जो डिमांड कर रहे हों, उसमें जो HSSC का रुख भी उनकी डिमांड के अनुरूप हो। हाँ, बच्चों में काफ़ी अच्छा रुख रहा है और इससे पहले भी अगर आप लोगों को ध्यान हो, आप लोग सब मीडिया के साथी हैं, जब 24,000 का रिजल्ट हमने निकाला था तब भी एक बहुत बड़ा ग्रुप गाजे बाजे के साथ यहाँ धन्यवाद करने आए थे और आज भी बच्चे आए हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी बच्चों का विश्वास जीत पाएं। अगर बच्चे का विश्वास जीत पाएंगे तो इससे अच्छी जॉब हमारी हो नहीं सकती।
10,233 आपने आंकड़ा बताया, जबकि लगभग 10,500 बच्चे थे। यानी 10,500 कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अभी जिस तरीके से बात कर रहे थे कि हमारा एज का कुछ फैक्टर इसके अंदर है, हमारी जो टेक्निकल पोस्ट है उसके अंदर जो प्रेफरेंस है उसका ध्यान नहीं रखा गया। कई का ये कहना था कि हमने तो कोर्ट केस डाला भी नहीं था, लेकिन हमें जो है इसके अंदर लंबे काफ़ी आपको एप्लीकेशंस नीचे सारे देकर बच्चे आए हैं कि कुछ बच्चों का कट ऑफ से रिलेटेड इशू है, किसी का टेक्निकल ग्लिच से रिलेटेड इशू है। बच्चे मिले हैं, उनके सारे इश्यूज नोट डाउन कर लिए हैं, लेकिन जो जो इसमें इश्यूज आए हैं उसमें वो इश्यूज नहीं है। बेसिकली कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट प्रोसेस किया। अब कोर्ट से मैटर क्लियर हो गया कि इन सारे इश्यूज को हैंडल कर लिया जाएगा। ये कोई इश्यूज नहीं है, कोर्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ऐसा बेनिफिट भी मिल जाएगा अगर कोई ओवरेज। जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उसमें जो जो बेनिफिट देने को बोला गया वो सारे हमें देने पड़ेंगे। हम लोग उसके लिए रेडी हैं। तो ये कब तक, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल बच्चों का यही होता है कि एप्लीकेशन चली गई, ये इसका निपटान कब तक हो जाएगा, और जो और अभ्यर्थी खबरें अभी तक के माध्यम से आपको देख रहे हैं और वो कहीं ये देख करके और यहाँ पर कल दोबारा भीड़ ना लगे, उनके लिए क्या मैसेज है? तो ये दोनों मैं बच्चे मुझे फोन पे भी बच्चे मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और मैं आप लोग मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि बच्चों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे हम सारे इश्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और जितनी जल्दी बच्चों को है रिजल्ट डिक्लेयर करने की, तो उससे ज्यादा जल्दी कमीशन को है। हम बहुत जल्दी इसका जो पेंडिंग बच्चे हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर करें। पेंडिंग कितने बच्चों का? 280 के आसपास का एक नंबर है जो अभी तक मोटा मोटा बताया गया, 280 के आसपास का है। तो आइडेंटिफाई करेंगे, ये 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट कितने बच्चे चले गए हैं ब्रांच चेक कर रही है, और बड़ा जल्दी इसको डिक्लेयर हम लोग कर देंगे। कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि हमारी जो स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती थी उसका वेटिंग में निकालने की बात कही जा रही थी, वो नहीं निकाली जा रही, वो क्या इशू है? वो इससे रिलेटेड नहीं है। एक 2015 का या 16 का एक स्पोर्ट्स का वो है, रूटीन में बच्चे आते हैं जिसके छोटे छोटे ग्रीवेंस है, वो डेली आते हैं, लेकिन वो 24 ग्रुप से कनेक्टेड नहीं थे। 24 ग्रुप से कनेक्टेड नहीं थे। अब ये कब तक ये मसले 280 लगभग जो है इसका रिजल्ट कब तक टेंटेटिव माने, क्योंकि अब कोर्ट की अड़चनों से कमिंग डेज में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। आप सोशल मीडिया के माध्यम से? हाँ, मैं बच्चों को सारी सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करता ही हूँ, तो बच्चों को विजिट करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप चंडीगढ़ ना आए, और हम आपको अपडेट सोशल मीडिया के माध्यम से और नोटिस के माध्यम से देते रहेंगे। आगे सीईटी को लेकर के कोई जानकारी देना चाहेंगे आप अंतिम समय? अब हमने 13,000 भर्तियां निकाल दी हैं, और अभी कुछ और पेंडिंग है, उनका प्रोसेस जारी है, तो जल्दी ही करेंगे। तो एचएसएससी चेयरमैन हमारे साथ थे नासिर। सीधे तौर पर जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे, लगभग 280 ऐसे अभ्यर्थी थे जो अब जिनकी उम्मीद इस फैसले से जाग गई है, और लगभग 10,233 बच्चे ऐसे थे जो यहाँ इस फैसले के बाद जो है आयोग का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, आयोग के रुख को लेकर के। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी चर्चा के लिए।